1950 का दौर। रेडियो सैलून पे एक आवाज गूंजती थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। मोहम्मद रफ़ी। लेकिन एक दिन इस आवाज़ ने अपनी सबसे बड़ी दोस्त लता मंगेशकर से बोलना बंद कर दिया। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक। ऐसी क्या बात हुई थी कि संगीत के 2 महान सुर अलग अलग हो गए। आज वो अनकही कहानी, लड़ाई की वजह, सब बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, बात थी 1962 की। फिल्म ताजमहल के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी। मुद्दा पैसा नहीं, इज्जत का था। लता जी कहती हैं प्लेबैक सिंगर को गाने की रॉयल्टी मिलनी चाहिए। हर बार गाना बजे तो हम लोगों को भी पैसा मिलना चाहिए। पर रफ़ी साहब का मानना था हम सिर्फ आर्टिस्ट हैं, व्यापारी नहीं हैं। एक बार फी ले ली, काम खत्म। ये बहस इतनी बड़ी कि दोनों ने एक साथ गाना बंद कर दिया। दोस्तों, 3 साल तक बॉलीवुड के सबसे बड़े ड्यूएट्स बनने बंद हो गए। 3 साल बीत जाने के बाद दोनों अपनी जगह अटल रहे। पर फिर आती है एक फिल्म, आपकी परछाइयाँ, जो रिलीज हुई थी 1964 में। और इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर थे मोहन कुमार। उन्होंने रफ़ी साहब को कॉल किया और बोला, भाई एक डुएट है लता के साथ। रफ़ी साहब ने कहा, अगर लता गाएंगी तो मैं जरूर गाऊंगा। दूसरी तरफ लता जी ने भी हाँ कर दी। गाना था दोस्तों तस्वीर तेरी दिल में। स्टूडियो में 3 साल बाद दोनों आमने सामने हुए। ना कोई बात की, ना कोई शिकायत। बस म्यूजिक डायरेक्टर ने बोला रिकॉर्डिंग, और दोनों ने गाना शुरू कर दिया। तस्वीर तेरी दिल में, जैसे कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं है। कहते हैं बड़े लोगों की दोस्ती ऐसी ही होती है, इज्जत की लड़ाई, पर दिल में नफरत नहीं होती। पर दोस्तों, असली कहानी अब शुरू होगी। 3 साल में क्या खोया बॉलीवुड ने, सोचो जरा। 1963 से 1966, 3 साल। इन 3 साल में शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रोशन साहब, सबके पास डुएट्स थे, पर रफ़ी लता की जोड़ी नहीं थी। जोत से जोत जलाते चलो। आपकी हसीन रुख, आपके हसीन रुख से आज नया, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। ये सब गाने शायद दोनों साथ गाते। कितने बड़े गाने मिस हो गए दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री कहती है वो संगीत का लॉस्ट गोल्डन एरा था। एक जिद ने हमसे कितने सुर छीन लिए। सुलह के बाद पहला गाना कैसा था, तस्वीर तेरी दिल में। दोस्तों, जब ये गाना रिकॉर्ड हुआ पूरा स्टूडियो खामोश था, सबकी सांसें अटकी हुई थी। रफ़ी साहब ने लाइन गाई, लता जी ने जवाब दिए और म्यूजिक डायरेक्टर की आंखों में आंसू आ गए। 3 साल की खामोशी एक गाने में टूट गई। गाना हिट हुआ, तस्वीर तेरी दिल में। लेकिन उस दिन जो जीता वो गाना नहीं था, दोस्ती जीती थी, संगीत जीता था। दोस्तों, ऐसा बोला जाता है रफ़ी साहब ने कभी भी लता जी की बुराई नहीं की। उन 3 सालों में भी नहीं, जब वो आपस में बात नहीं करते थे। पत्रकार पूछते थे आपका झगड़ा क्यों हुआ, रफ़ी साहब मुस्कुराते और बोलते, विचारों का मतभेद है, मन का नहीं है। ये होता है बड़कपन। आजकल एक ट्वीट पर लोग दुश्मन बन जाते हैं। रफ़ी साहब ने और लता जी ने 3 साल बात नहीं की, पर इज्जत कभी कम नहीं हुई दोनों की आपस में। लता जी ने क्या कहा था बाद में, चलिए दोस्तों जानते हैं। सालों बाद एक इंटरव्यू में लता जी से पूछा गया, रफ़ी साहब से सुलह कैसे हुई। लता जी ने क्या कहा दोस्तों मालूम है, सुलह हम लड़े कब थे, वो मेरे बड़े भाई जैसे थे। भाई बहन में बहस हो जाती है, पर खून का रिश्ता नहीं टूटता। दोस्तों, ये सब सुनकर समझ आता है उनका झगड़ा ईगो का नहीं था, प्रिंसिपल का था। सुलह के बाद जो डुएट्स आए, चलो दिलदार चलो, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो,
तेरे हुस्न को क्या नाम दूं, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, कुछ कहते। दोस्तों अब हर गाने में पहले से ज़्यादा दर्द था, ज़्यादा अपनापन था। जैसे 3 साल की दूरी ने उनकी आवाज़ों को और गहरा कर दिया हो। शायद कुछ दूरियां जरूरी होती हैं रिश्तों को मजबूत करने के लिए। आजकल सेलिब्रिटी फ्यूड 2 दिन में पीआर स्टंट बन जाता है। रफ़ी लता की लड़ाई 3 साल चली, कोई तमाशा नहीं हुआ, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, कोई इल्जाम आपस में नहीं लगाया गया, बस खामोशी थी। आजकल के आर्टिस्ट को इन दोनों से ये सीखना चाहिए, मुद्दे पे लड़ो, व्यक्ति पे नहीं। और जब मौका मिले दोस्ती को ईगो से ऊपर रखो, क्योंकि गाने भूल जाते हैं पर किरदार तो अमर हो जाता है। और दोस्तों 1980 का दिन आता है जब रफ़ी साहब छोड़कर चले गए हम सबको। लता जी ने उस दिन कहा था, मेरी आवाज़ का एक हिस्सा चला गया। दोस्ती ऐसी थी उनकी। दोस्तों अगर ये अनकही कहानी पसंद आई हो तो दिल से लाइक कर देना और कमेंट में बताना रफ़ी साहब और लता जी का कौन सा डुएट आपका फेवरेट है। मेरा फेवरेट तो है तेरे मेरे सपने अब एक रंग है। तेरे मेरे सपने अब